हाय एवरीवन। एक बार वीज़ा में गड़बड़ होने के बाद में, दूसरी बार वीज़ा ठीक पे आने के बाद में, एक फ़्लाइट मिस करने के बाद में, 12 घंटे फ़्लाइट लेने के बाद में फाइनली यहाँ पहुँच गई हूँ। सो राइट नाउ मैं हूँ कज़ाकिस्तान अलमाटी के अंदर एंड आज रात के मतलब अभी तो 2:30 बज रहे हैं। मैं खड़ी हुई हूँ कैब के लिए, कैब आएगी तो जाऊँगी, बट फिलहाल बताना था मैं आ चुकी हूँ। बाकी का ब्लॉग तो रास्ते में दिखाऊंगी, कैसे पहुंची क्या पहुंची सब बताऊंगी। एंड आई थिंक यू ऑल्सो क्वाइट एक्साइटेड। मैंने कुछ फिल्मिंग नहीं करी बिकॉज आई वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, बट आई थिंक नाउ आई एम हंग्री एंड आई हैव टू डू समथिंग। तो लेट्स गो, हॉस्टल चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको सिम कितने की है, कितने की टैक्सी राइड है, क्या क्या पड़ता है क्या नहीं पड़ता है। चलो चलते हैं। So, मैं कैब में बैठ गई हूँ अभी और यहाँ से चल रहे हैं। ये रहा एयरपोर्ट। बहुत बड़ा तो नहीं था, छोटा सा था, पता भी नहीं चला। एंड यहाँ आने से पहले मैं इतना सोच रही थी कि यार वो क्या कहते हैं, ऐसे ये सवाल पूछेंगे इमिग्रेशन पे, ये होगा वो होगा फलान ढिकाना। कुछ नहीं हो, उस बेचारे ने तो शक्ल देख कर ही कर दिया, नहीं खुश हैप्पी भेज दिया। तो चलते हैं अभी। क्वाइट टायर्ड, क्वाइट हंग्री, और हॉस्टल पहुँच के आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ हाउ टू थिंक ऑन गोस। लेट्स गो। सो मैं अभी अपने हॉस्टल के पास तो आ गई हूँ। पूरा सुनसान पड़ा है भाई, पड़ा भी होगा 2:30 बज रहे रात के, यहाँ कौन नहीं आएगा 2:30 बजे। तो अभी तो देखते हैं, बड़ा ही मैटर है खाने वाने का, तो कुछ देखते हैं। यहाँ कुछ ऐसी सी लोकेशन है और टेम्परेचर अच्छा खासा हो रहा है, और ये हॉस्टल का गेट है, हॉस्टल नोमैड। देखते हैं बाकी। एवरीवन गुड मॉर्निंग। फाइनली द मोमेंट इज़ हियर जब जहाँ पे मेरे को व्लॉग करने का मौका मिल रहा है। कल रात को मैं कुछ 2:30 बजे आई हूँ एंड 3:30 बजे तक मैंने कुछ खाया पिया है। ये मेरे पीछे हॉस्टल था, हॉस्टल नोमैड, जहाँ पे मैं रुकी हूँ। मैं हूँ कज़ाकिस्तान अलमाटी के अंदर, जहाँ अभी टेम्परेचर हो रहा है 1 एंड फील्स लाइक 5। तो ठीक है अभी, क्योंकि धूप अच्छी निकली हुई है आज, तो ज़्यादा कुछ वो नहीं है। रेस्ट यहाँ से बाहर निकल रही हूँ मैं बिकॉज आई हैव टू गो आउट। एंड बाहर जाने के बाद में मुझे बस लेनी है। यहाँ का बताती हूँ कैसे कैसे रहा है। थोड़ा वॉक करेंगे ना, वॉक करते करते बात करेंगे, और क्योंकि ऐसे तो हो गया मैं पहुँच नहीं पाऊँगी। मुझे बाहर निकलना है, कहाँ से निकलूँ? खुल गया या चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ और फिर दिखाऊंगी। तो अभी मैं हूँ अलमाटी के अंदर, जैसे मैंने बताया था। मैं आई थी दिल्ली से मुंबई, मुंबई से अलमाटी, एंड द फ्लाइट प्राइस, ओ माय गॉड। अब आप ये मत सोचना कि मैंने बहुत ज़्यादा ही वो कर लिया, क्योंकि फ़्लाइट के प्राइस थे बेयर मिनिमम प्राइस थे 20,000 रुपये की फ़्लाइट मैंने 1 वे की ली है। तो अगर कोई आपको कहता है अलमाटी इज़ अ चीप, तो भाई चीप सुनकर बिल्कुल मत ट्रैप में फंसना। ऑल्सो दो सनी है, बट सनी होने के बाद भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी ठंड है, हवा चल रही है, इट्स अ विंडी सिचुएशन। और मैंने स्कर्ट पहन रखी है, पर ठीक है, मैंने कवर अप कर रखा है प्रॉपर तरीके से, एंड दिस कैन गिव मी लिटिल बिट प्रॉपर तरीके से वो चीज़ें दे देगा। नाउ बस स्टैंड पे पहुँचने से पहले बता देती हूँ, इमिग्रेशंस में कुछ नहीं होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ मैं 1 वे टिकट पे आना चाह रही थी और मुझे ये था कि मेरे को आगे भी ट्रैवल करना है अभी, तो मैंने सोचा था कि यार दोनों साइड की टिकट लेना तो कोई वो सेंस नहीं है। द लॉट ऑफ एजेंट्स, जिन लोगों ने मुझे, मतलब लॉट ऑफ कंपनीज आप मैंने ट्राई करा एंड दे वर लाइक चार्जिंग फुल अमाउंट। मुझे कोई सेंस नहीं लग रहा था उस अमाउंट, उसका चार्ज देखने का। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, आई डू वन थिंग, मैं यहाँ से नॉर्मल देखती हूँ। फिर एक एजेंट से कॉन्टैक्ट हुआ जिसने मुझे टिकट दे दी। 14 दिन का वीज़ा फ्री है, आ सकते हो। सॉरी हवा लग रही है ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा ठंडी फील हो रही है, अदरवाइज़ तो ठीक है। बस स्टैंड यहीं का ही है एंड सिटी लुक्स लाइक दिस। ये देखो, अभी आगे बात करते हैं थोड़ा सा और, अभी बताती हूँ। अभी और भी चीज़ें हैं 2-3, तो विच आई विल टेल यू कि कैसे हैं, कहाँ कहाँ जाना है। देयर इज़ अ बस स्टैंड आई कैन सी, तो बस स्टैंड की तरफ चल रहे हैं और रोड क्रॉस होता है, देखो यहाँ पे। अच्छा हाँ, इमिग्रेशन से हो गया। इमिग्रेशन आने के बाद में क्लियर करके टैक्सी ली है मैंने, थोड़े पैसे कन्वर्ट कराए हैं। करेंसी रेट यहाँ का कम है, बट मतलब नीदर द लेस मैंने बहुत सारी दूर बाकी कंट्रीज़ में भी देखा है, इतना ज़्यादा ये एक्सपेंसिव मुझे नहीं लगा।
बहुत मॉडरेट सा फील हुआ, ठीक है। तो ठीक है, कोई खासी फ़र्क तो नहीं लग रहा है इस चीज़ के अंदर, बट मोर एंड लेस देखो LC की यहाँ पे भी है, जो बाकू के अंदर ब्रांड था ना, मैंने अज़रबैजान में देखा था, वो भी यहाँ भी है। थैंक गॉड मैंने अपने ग्लव्स रख रखे क्योंकि फ्रीजिंग हो रखा है ऑलरेडी, हाथ फ्रीज होने वाला टेम्परेचर है। इसके बाद में मैं बस आई हूँ यहाँ से, मैंने टैक्सी के दिए कुछ 400 रुपये, तो 17 किलोमीटर के, ठीक है, मतलब फेयर इनफ। हमारे यहाँ तो एयरपोर्ट से पहुँचने के लिए हज़ार रुपये मांग लेते हैं कई बार, तो मेरे को ठीक लगा। लोग, बहुत सारे लोग टूरिस्ट यहाँ पे स्की करने के लिए आते हैं, जो कि शिम्बुका रिजॉर्ट पे होती है, स्की रिजॉर्ट पे, विच इज़ ठीक है, फेयर इनफ अकॉर्डिंगली। मैं थोड़ा कोट भी बंद करूँगी एंड विल शो यू दिखाते हैं। बस स्टैंड था ये वाला, तो अरे मैं तो आगे आ गई, बस स्टैंड तो पीछे रह गया, मुझे बस लेकर जाना था, तो बस लेना था, बस लेती हूँ एंड देन लेकर फिर चलती हूँ। मुझे पता नहीं बस नंबर क्या है, वो चेक करती हूँ, उसने मेरे को बताया अभी। यस, सो मैं अभी यहाँ पे हूँ, मतलब मेरे को जो बस बताई थी वो बस अभी आनी है बस स्टैंड पे, पीछे मेरे दिख रहा होगा ऑलरेडी, बस स्टैंड पे खड़ी हूँ। तो एक बस है जो यहाँ से लेकर जाएगी सीधे उस चर्च की साइड पे, जहाँ पार्क की तरफ। वैसे तो 40 मिनट्स का वॉक है, मैं चाहूँ तो कर सकती हूँ अगर देख लूँ तो, बट ठीक है, वापस आ जाऊँगी वॉक करते करते, जाने से तो बेटर है अगर मेरे को ठीक लगता है तो, बिकॉज आई हैव टू एनीवे सी कि कैसे पहुँचना है कैसे नहीं पहुँचना है। तो अभी तो बस का ही वेट हो रहा है। क्या यही बस है, मेरे को नहीं पता बस का नंबर, वेरी कंफ्यूजिंग। और पता लग रहा होगा कि ठंड कितनी है यहाँ पे। एनीवे मुझे ग्लव्स पहनने पड़ गए बिकॉज हाथ बहुत फ्रीज हो रहे थे, और मैं कैब भी अपनी छोड़ आई हूँ, जो विच आई नीड टू टेक। मैं अभी बस में तो बैठ गई हूँ ना, तो मुझे बस का प्राइस पता है क्या ले रहे हैं टिकट का, क्या, बट मुझे पता था 141 जानी है, 141 में बैठ गई हूँ। कुछ 15 मिनट 17 मिनट का रास्ता है, तो पता लग जाएगा जब स्टॉप आने वाला हो, तो वहाँ जाकर खड़ी होगी, पूछ लूँगी। मैक्स टू मैक्स कितना ही बताएंगे। शायद से मेरे गोप्रो की बैटरी में कुछ हो रहा है, मैं बस में रिकॉर्ड कर रही थी, हुआ ही नहीं। मैंने कुछ उसे 200 टैंगे दिए, हाँ 200 टैंगे दिए मैंने उसको, और 200 टैंगे अभी बताऊँगी कितने हो गए। और मैं अभी कैथेड्रल चर्च जा रही हूँ। वैसे तो मैं पैदल उतर सकती थी यहाँ पे, मेरी बस के चक्कर में रुक गई, वरना बहुत आराम से उतरना था। चढ़ते टाइम पे लग सकता है कि टाइम लग जाएगा, बट उतरते टाइम तो पता ही नहीं चल रहा है। और ऊपर जितनी ठंड लग रही थी उतनी नीचे नहीं लग रही थी। तो मेरा जो हॉस्टल है वो थोड़ा ऊपर है, मतलब पहाड़ के पास में है, वो कोकटो पे पहाड़ के पास में, और मैं हूँ यहाँ पे अभी नीचे सेंटर में। तो सेंटर साइड पे आई हूँ, तो सेंटर साइड ज़्यादा नहीं है तो वॉकेबल, बट ठीक है, मतलब कैन गो हेयर एंड देयर, देख सकते हैं गाइज। एक तो चीज़ ये है, यहाँ पे तुम कभी अगर आओ तो लैंग्वेज का बहुत बैरियर होने वाला है, या तो तुम्हें कज़ाक आनी चाहिए या रशियन, मुझे दोनों नहीं आती है। तो मैं जब भी किसी से कुछ बोलती हूँ तो मैं कोशिश तो करती हूँ बात करने की, मैंने पीछे किसी से 2 पिक्चर्स क्लिक करवाई सो दैट कि आई कैन अपलोड दैट पिक्चर कि मैं भाई आ गई हूँ कहीं तो हूँ, बट उसे जैसे तैसे करिए। सोलो ट्रैवल में सिर्फ ये होता है कि यू कैन नॉट गेट द गुड पिक्चर्स विद यू, बट लाइक ठीक है, फाइन वर्क्स। ऑल्सो मेरे गोप्रो में कुछ इशू आ रहा है, तो मुझे लग रहा है इस बार का पूरा ब्लॉग मुझे फ़ोन से करना पड़ेगा, तो आई हैव टू यूज़ माई फ़ोन लेस, और बाकी ब्लॉग के लिए ही करना पड़ेगा। मैं देखती हूँ अभी थोड़ा सा इसके अंदर, मेरे को जो चर्च की साइड जाना है वो यही सेम वे है, बिकॉज दिस इज़ कॉल्ड दी पार्क, यहाँ वाला पार्क ही जाता है। और ये एक है ना पार्क में, यहाँ का नाम भी है पार्क का महात्मा गांधी पार्क, तो कुछ मैंने वो देखा था। अभी तो आई कैन गो देयर, तो पता लगेगा कैसा सिस्टम है क्या नहीं है, वहीं जाकर पता लगता है वो। तो लेट्स सी, देखते हैं। एंड दिस इज़ हाउ इट नाउ, दिस इज़ मच विंडी। वो है इनका मॉन्यूमेंट जिसके बारे में पता है, 1893 चर्च की मैं बात कर रही थी, वो चर्च ये रहा। और बर्फ़ पड़ी दिख रही होगी यहाँ पे, ये देखो, बहुत प्रिटी लग रहा है यार ये तो। मैंने तुम्हें बताया था कि इस चर्च के बारे में
तो ये चर्च यहाँ पे जहाँ मैं रुकी हूँ वहाँ से कुछ 15 मिनट का डिस्टेंस है। पैदल पैदल आओगे तो 20-25 मिनट तुम्हें लगेंगे। कोई बुराई नहीं है पैदल आने में अगर तुम वॉक कर सकते हो तो, बट इट इज़ एक्चुअली फ्रीजिंग। -1 टेम्परेचर हो रहा है। बिना ग्लव्स के एक्चुअली उंगलियाँ फ्रीज कर रही है। अभी यहाँ पे इतना पता नहीं चल रहा है देखने के लिए, बट इट लुक्स सो गुड हेयर। सो हेयर इज़ द चर्च। जैसे कि बता रही थी, इस फोटोग्राफर ने मेरी खुद से ही पिक्चर खींच दी एक, और मुझसे बोल रहा था कि ये पिक्चर आपको चाहिए तो ले लो। तो 1000 टेंगे में दे रहा था कि 1000 टेंगे ले दो। 1000, मैंने इसे 1000 तो बोले नहीं, मैं 1000 से कम में लगवा दूँगी इससे। एक पिक्चर तो चाहिए मुझे बस, पोस्ट करने के लिए मिल जाए। ओ वाह, उसकी भी हो रही है यहाँ पे। वेरी नाइस। तो मैं भी अंदर चर्च में तो हो आई, मजाक नहीं, मेरे अंदर शूट करने का दिल ही नहीं करा। ये चर्च अंदर से पूरा वुडन का बना हुआ है, आज से नहीं। इसकी हिस्ट्री थोड़ा सा बताऊंगी इसके बारे में। तो मतलब आप अगर देखोगे ना यहाँ आओगी तो अंदर से खुद से ही बहुत शांति फीलिंग आएगी, बट बराबर में यहाँ पे स्कीइंग हो रही है अगर आप देखोगे। तो जो चीज़ मुझे करनी नहीं आती है तो आई एम रियली बैड एट दिस। सो आई एम गोना डू वन थिंग। एक तो बर्फ़ का यहाँ पे थोड़ा पानी पड़ा हुआ है, वो थोड़ा स्लिपरी हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये वाले शूज़ चलते नहीं है जो मैंने पहन रखे हैं, दूसरे वाले पहने जाते हैं। दो ना अभी मैं थोड़ा आगे की तरफ जाकर मैं थोड़ी पिक्चर्स क्लिक कराती हूँ एंड देन आपको दिखाती हूँ। फिर आगे चलते, फिर देखते क्या करना है क्या नहीं करना। किसी क्यूट से कैफ़े में बैठेंगे, क्या प्लान है आगे का देखते हैं। ओके, सो मैं अभी चर्च की साइड से निकल गई हूँ। मैंने पिक्चर खिंचवाई है, इसने 5000 टेंगे की मुझे 5 पिक्चर दी है। तो मुझे लगा चल कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ी सी सीनिक पिक्चर्स थी और मुझे चाहिए भी थी ऐसी कुछ पिक्चर्स। तो आई गॉट दोज पिक्चर्स एंड पीपल आर स्टिल डूइंग दिस स्टफ एंड बहुत सोवीनियर्स है। लोग यहाँ पे थोड़ा सोवियत टाइम की चीज़ें आती है। अच्छा मैं बताना भूल गई, 1991 से पहले यहाँ पे ये सोवियत का हिस्सा हुआ करता था। फाइनली यहाँ पे अभी पिक्चर ले लिया, मैं पार्क से निकल गई हूँ। यहाँ पे एक कुछ मार्केट है, मैं उधर की तरफ जा रही हूँ विच इज़ वॉकेबल, तो आई कैन गो देयर एंड लोकली तो मैं फिर यहाँ पे भी देखूँगी, फिर किसी कॉफ़ी शॉप में बैठती हूँ। एंड वीकेंड में भी मैंने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट लंच कर रखा है, तो इतना ज़्यादा मुझे आज भूख सी नहीं लग रही है, विच इज़ आई थिंक ग्रेट पार्ट। बाकी शहर बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी वाइब्स है। अगर आप तुम देखोगे ना तो तुम यू विल लव इट। दो मेरा गोप्रो डेड हो चुका है, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि गोप्रो ऐसा हो जाएगा, बट स्टिल दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। एंड राइट नाउ अभी देखो यहाँ से हो रहा है ग्रीन। ये कुछ इनकी मार्केट ऐसी है जहाँ कपड़े वपड़े मिलते हैं। गर्म जीन्स से दिख रही है, कोट तो बहुत प्यारे लग रहे हैं यार। तो मैं अभी जा रही हूँ यहाँ पे इनके ग्रीन बाज़ार की साइड पे, जो कि इधर पड़ता है पीछे, मतलब मैं जिस पार्क पे थी वहाँ से थोड़ा सा आगे आकर, जो कैथेड्रल चर्च की साइड से। और ये कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है। अभी आपको देखो बर्फ़ एक बड़ी बड़ी दिख रही होगी, क्योंकि मतलब आई थिंक 1 तारीख के आसपास में यहाँ पे बर्फ़ हुई थी एंड दैट वाज अ गुड स्नो उस टाइम पे। बट अब ये थोड़ा ग्रीन बाज़ार है, तो मतलब ये मार्केट है सारी यहाँ पे देखने के लिए जो भी मिलेगी। ऑल कुछ चीज़ें तो ऐसी लिख के ना, वो मार्केट है जहाँ पे वैसा सामान मिलता है जो कि मतलब यूज्ड है और लोग बहुत पहनते हैं यहाँ पे। ये वही मार्केट है और ब्रांड भी बता रखे हैं इसमें, देखो यूनिक्लो के जीन्सेस है इसके अंदर, बट ये यूज्ड है बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा। वैसे मैंने अज़रबैजान में भी देखी थी ऐसी मार्केट जहाँ पे ऐसे कपड़े मिलते थे जो कि यूज्ड है। बहुत सारे लोग आते हैं ना, फॉरेनर्स आते हैं, उनको बेसिक कुछ कपड़े चाहिए होते हैं जिन लोगों ज़्यादा लट कर नहीं लेकर आना, तो वो लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसी मार्केट्स में आते हैं, कपड़े लेते हैं, पहनते हैं और यहीं छोड़ जाते हैं। देखो अगर तुम्हें यहाँ ज़िंदा रहना है ना तो 2 चीज़ करनी पड़ेगी। जितनी भी दुकानें आसपास में दिखाई दे सब में हीटर चल रहा होता है। थोड़ी थोड़ी देर जाओ अंदर घूम कर वापस आ जाओ एंड वहाँ आकर फिर देखते रहो। इससे क्या होगा तुम्हारे को
ये ग्रीन बाज़ार है, ये है मार्केट, मतलब यहाँ से पूरी जो लगती है, मतलब सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे देखने के लिए दिखेगा। हाँ, तो अंदर से घूमो, वापस आ जाओ थोड़ा गर्म होकर, फिर दोबारा से ऐसे ही घूमने लग जाओ जैसे अभी तुम घूम रहे थे। तो अब मेरे को थोड़ी कॉफ़ी चाहिए यहाँ पे, एंड कॉफ़ी पीती हूँ, कॉफ़ी पी कर दिखाती हूँ, एंड लाइक चलते हैं। देखो पूरी मार्केट है, मार्केट के अंदर सारे बता रखा है किस किस का बना हुआ है, इसलिए बोलते हैं इसे ग्रीन बाज़ार। यहाँ पे सब कुछ मिलता है, केक से लेकर ब्रेड। और मैंने सुबह इनकी ये ब्रेड खरीदी थी, दिखाऊंगी भी आगे इनके स्टोर में भी जाकर। कैवियर बिक रहे हैं, देखो मुल्तानी मिट्टी और भी चीज़ें हैं। ये किमची विमची देखो इनकी। ग्रीन बाज़ार वो बाज़ार है जहाँ पे सब कुछ मिलता है, लाइक यू कैन गेट एवरीथिंग। इंडियन स्टोर भी है, तो ये बिक रहे लेज। तो ये कुछ इंडियन स्टोर भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पे पूरा ही इंडियन सामान है। आप देखोगे तो लाइक अंडे सब रेट में। मैंने सुबह 1500 उसमें लिए हैं। अपना खाने का जुगाड़ देख रही हूँ। सब्जी मंडी तो मिल गई है मुझे, थोड़ी सी प्याज पूछ रही हूँ। 380 केजी जिंजर। एक मिनट, ये 30 बता रही है एक प्याज के, महंगा बता रही है। एक मिनट, इनके पास नहीं है क्या प्याज? ये भी तो बेच रहे हैं 300 कुछ में बेच रहे हैं ये। टू पीस ओनली, 2 पीस। You have? लड़ो मत आपस में, लड़ देंगे सब्जी के लिए कि मैं किसी दुकान से लूँ, उसकी दुकान से लूँ। मैं भी देख लूँ किसकी दुकान से लूँ। I want some सॉटे वेजिटेबल जो मैं शाम को बनाने वाली हूँ, तो मैं उसके लिए देख। सारे मसाले जो तुम उम्मीद भी नहीं कर सकते, मैंने तो देख लिया। भाई मैंने सब्जी ली है मुझे कुछ 300 रुपये की पड़ी है। ये एक शकरकंदी, 2 प्याज और एक अदरक, जिसमें मुझे पता नहीं चला कि मैंने 1000-2000 मतलब 1500 टैगे कैसे दिए। बड़ी कंफ्यूजिंग सी करेंसी है, समझ ही नहीं आ रही है कि क्या है क्या नहीं जा रहा है। बाकी तो देखो ड्राई फ्रूट सारे तरह के मिल रहे हैं, ऊपर भी होगा कुछ ना कुछ, तो लेना चाहो तो आप ले सकते हो। मैं तो घूम रही हूँ, मेरे को अदरक चाहिए था। मैंने अभी यहाँ से ना एक चाय छन्नी ली है, एक अदरक ग्रेट करने वाला लिया है, अदरक लिया, प्याज लिया। अब ये सोचोगे कि मेरी बचने की तैयारी नहीं भाई, मुझे चाय की बहुत लत है, एंड चाय नहीं मिलती है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा कि बाय शुड आई ड्रिंक चाय बाहर, जब मेरे हॉस्टल में सारी चीज़ें हैं मैं बना कर पी सकती हूँ। तो मैंने कुछ वो ले लिया है। बस अभी मुझे चाय की पत्ती लेनी है इंडियन वाली, और चीनी मेरे हॉस्टल में मिल ही जाएगी मुझे। तो जुगाड़ तो हो गया, बाकी खाने का जुगाड़ है। ताकि दाल, मुझे दाल लेनी है, दाल लेकर ये भी कर लेती हूँ, मेरे हो जाएगा ये 4-5 दिन का कोटा तो आराम से। आई थी और मैं भी सामान देख रही थी, तो मैंने यहाँ से चाय की पत्ती और दाल वाल ली है, बेसिक जो थोड़ा बहुत मेरे को सामान चाहिए था। और पता लगा कि शॉपकीपर हिंदी बोलती हैं, अभी बताया ही नहीं इन्होंने। ये चावल कैसे बनेंगे मतलब अभी इस टाइम में शॉक्ड हूँ अंदर से कि हाँ भाई बता रही हैं। इजी बन जाएंगे, ज़्यादा भिगोने तो नहीं। ये अच्छा चावल है, 250 ग्राम करो उसे। पर खाना वेजिटेरियन के साथ प्रॉब्लम है ना। हाँ मैं चाय ले रही हूँ इनसे। सॉरी ये मेरे ग्लव्स की उंगली आ रही है। चाय ऐसे बताते हैं कि सब लोकल ये इनसे पीते हैं चाय। मैं भी इनसे दूध वाली चाय पी रही हूँ, दूध वाली। देखते हैं लाओ कैसी है। मिल्क मिल्क टी है ना। एक मिनट रुको,
को ये देखने में। एक हाउ मच? तो गाइस शाम के 5 बज रहे हो, 5 बजे यहाँ पे आप देख सकते हो अंधेरा किस तरीके का होने लग रहा है। मैं गई थी मार्केट, मैंने ग्रीन बाज़ार में से, वैसे तो मेरा ग्रीन बाज़ार जाने का कोई प्लान नहीं था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लगा कि मैं हर बार क्या करती हूँ, मैं फैंसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ जबकि मैं कुछ वहाँ खा नहीं पाती हूँ। वेजिटेरियन के नाम पे मुझे मिलता कुछ है नहीं और हर बार मेरा कुछ ना कुछ ब्रेक हो जाता है। और पिछली बार तो मैं नॉनवेज एक्चुअली खाते खाते बच गई थी, मेरे सामने था, मुझे नहीं पता था, मैं बाइट लेने वाली थी मुझे पता ही नहीं चला। बट मैंने आज बहुत सारा सामान लिया, चाय का सामान लिया, अदरक ली, चाय की पत्ती ली, मैंने दाल ली, चावल लिए, मिर्च ली, आई थिंक नमक तो मेरे को वहाँ मिल ही जाता है, बेसिक मसाले तो मलाई मैगी मसाला पड़ा हुआ मेरे पास में, तो दाल चावल का जुगाड़ तो हो गया, तो दाल चावल तो मैं बना कर खा सकती हूँ। नाउ द पार्ट कि अब मुझे यहाँ से कहाँ जाना है। मुझे जाना था यहाँ से एक मॉल देखने के लिए, एंड आई वाज थिंकिंग कि थोड़ा एक्सप्लोर करते करते आराम आराम से चलती हुई जाऊँगी, किसी शीशा कैफ़े में थोड़ी देर बैठ के शीशा पीऊँगी, फिर आराम से चलूँगी, फिर पहुँच जाऊँगी, फिर देखते हैं। अभी तो 5 बजे हैं, अभी तो टाइम है आराम से, बट हाँ मतलब ठंड है तो लोग रात को इसलिए बाहर रोड पे जल्दी से नहीं दिखते होंगे, यूजुअली लोग अंदर चले जाते हैं। अब टेम्परेचर यहाँ पे -1 तो उस टाइम हो रहा था, -3 का टेम्परेचर जा रहा है इस टाइम पे। और मेरे पीछे देख लो, फिलहाल मेरे गोप्रो ने दम दे दिया है, बट फ़ोन जिंदाबाद, तो काम चल जाएगा। बाकी कल का प्लान भी देखेंगे, अभी तो फिलहाल यहाँ चलते हैं और आपको दिखाती हूँ और सिटी कैसी लगती है। वैसे अगर आप आओगे तो यू कैन सी देयर लॉट ऑफ इंडियंस, यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस मिल जाएंगे आपको देखने के लिए, बट वही MBBS वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो कुछ जानबूझ के बात नहीं करते हैं। बट मुझे तो अभी किसी ने हेल्प आउट कर दिया था, एक फैमिली थी जो लोग यहाँ रह रहे हैं, तो उन्होंने मुझे चाय पत्ती, चीनी वीनी सब खरीदवा दिया कि यहाँ से ये ले लो। चीनी तो मिल ही जाती है, और बस मुझे चाय की पत्ती लेनी थी जो कि चाय का स्वाद अच्छा सा दे दे। बाकी ठीक है, वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। रेस्ट अभी तो मैं सामान ले रही हूँ, थोड़ा जा रही हूँ और जाते हुए देखती हूँ अभी कैसे कैसे है सिस्टम, पता लग जाएगा। सो मैं हूँ अभी सिटी सेंटर के कुछ पास में, ये कोई मैग्नम का कोई मॉल है यहाँ पे, ठीक है, इसके पास में हूँ। और ये बहुत प्यारी सी लोकेशन लग रही है, मतलब बहुत ऐसा लग रहा है टूरिस्टिक है, यहाँ बहुत लोग आते होंगे न्यू ईयर के टाइम पे, बहुत रश रहता होगा इसलिए इतना डेकोर कर रखा है, वरना इतना ज़्यादा तैयारी तो मुझे पूरे अलमाटी में कहीं नहीं दिखाई दी। बट स्टिल आई एम सीइंग हियर, ठंड बढ़ती चली जा रही है, एंड यार ये जगह थोड़ी सी लग रही है, ऐसा लग रहा है कहीं मॉल वॉल टाइप की चीज़ है। देखते हैं, फिर मेट्रो स्टेशन तो मुझे पता लग गया, देन वी कैन गो देयर। बाकी तो इस तरह का माहौल है और हर जगह से लिखा हुआ है हैप्पी न्यू ईयर। मैं नीचे चलती हूँ, दिखाती हूँ अंदर चल के। प्राइस है ना ये वाले दे रखे हैं इसके अंदर 86,000, मतलब ये 8,60,000 प्राइस जो है ये यहाँ 70 Pro Max के हैं न्यू, एंड मतलब मोटा मोटा 1,50,000 के आसपास का। और जो वो वाला है इसका eSIM वाला लोगे तो eSIM आपको पड़ेगा मतलब 7,50,000 समथिंग कुछ का बोल रही थी, तो ये प्राइस है थोड़ा सा। बाकी मार्केट तो देख ही लोगे, ऐसी कुछ मार्केट दिखती है यहाँ पे। तो मैं यहाँ की अभी फ़ोन वाली मार्केट में आ गई। वो जो मॉल था ना, वो मॉल यहाँ की फ़ोन मार्केट है, मतलब कि बहुत बड़ी मार्केट है, जैसे अपने करोल बाग टाइप का है ना, ऐसे ही है। सेकेंड हैंड, न्यू और कॉपी सब कुछ मिलता है, ठीक है। रेट के डिफरेंस भी दिखा दूँगी, मैंने रेट भी पूछा था इनसे। बाकी तो आप आओगे तो देखोगे तो पता लग जाएगा, जैसे किसी किसी को इंटरेस्ट होता है, वैसे मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ के अंदर। मैं तो सिर्फ देखने के लिए आ गई कि यहाँ पे जाके चलते, बस वही देखूँगी अभी। फाइनली बहुत देर की मेहनत के बाद मुझे इनका मेट्रो स्टेशन मिल गया, जिस पे M लिखा हुआ है ना, ये इनका मेट्रो है। और 7 बज रहे हैं, ठंड बहुत तगड़ी लेवल की हो रही है, ठीक है। मैं सोचूँ मेट्रो के हॉस्टल के आसपास चली जाती हूँ, फिर देखते हैं। सोवियत वाली मेट्रो, जो मैं बता दूँ कितनी बेसमेंट है इसका, कितना अंदर है। हमारे यहाँ का कश्मीरी गेट भी अभी तक पूरा इस तरीके का नहीं बना है जितना ये है। अब ये नीचे देखो, और इनका रूल है, जिसको नहीं जाना नीचे, मतलब नहीं चलना सीढ़ी पे, तो राइट हैंड साइड पर खड़ा हो जाए, और जिसको चलना है वो लेफ़्ट से निकल जाए। तो ये ऐसा है कुछ, ये देखो कुछ ऐसे मेट्रो यहाँ के।
और मेट्रो स्टेशन गई। मेट्रो पूरे पुराने टाइप के बने हुए हैं, अभी तो है टाइम। हमारे वाले फ़ोन है ना चलने बंद हो गए, बट यहाँ पे अभी भी चलते हैं ये वाले फ़ोन। मतलब बंद क्या, हमारे तो पता नहीं थे मेट्रो स्टेशन पे, यहाँ पे अभी भी लगे हुए हैं एंड ये सारे चालू है, चलते हैं। बढ़िया यार। तो मैं अभी अपने हॉस्टल की तरफ चलती हुई जा रही हूँ। मैंने ली थी इनकी मेट्रो, जो कि मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक सक्सेसफुल बैठी, क्योंकि मैंने जिस स्टेशन से ली थी, विच इज़ 3 स्टेशन थे, और मुझे लगा था मेरे हॉस्टल के नियर बाय वाला स्टेशन वो है। मैं वहाँ उसके बाद भी 20 मिनट में वॉक करी है इंक्लाइन। तुम मान लो तो 20 मिनट अगर इंक्लाइन करने इतने बंदे की पता नहीं कितनी कैलोरीज बर्न हो जाती है और लंग्स खिंच जाते हैं, तो मेरे खिंच चुके हैं। बट अभी पता क्यों नहीं, पता नहीं लग रहा है इतना, क्योंकि सर्दी है तो सर्दी में चलते चलते गर्म रह रहे हैं। अगर ये गर्मी होती ना, बुरा हाल हो जाता चलते चलते। बट स्टिल देखो, द बेस्ट पार्ट तो ये है कि आप जब कभी भी घूमने आओगे ना, तो ऐसी सिचुएशंस तो आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो पहला दिन है, ऑफ कोर्स कल से ये